तो दोस्तों, वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो आज मार्केट का हाल आपने देख ही लिया है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ने क्या दिखाया है। तो बैक टू बैक आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही हैं मार्केट में। और उसके साथ में जो आज बड़ी चीज़ें चल रही हैं, आईटी के ले ऑफ्स की बात जो आ रही है, एआई के आने के बाद जो सवाल खड़े हैं फ्यूचर पे जॉब्स के, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले हैं कि आगे होगा क्या। और मार्केट बहुत ही प्रेशर में है। और टीसीएस की जो न्यूज़ आई, जो कि बहुत ही शॉकिंग है कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। तो मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ, खुद जॉब कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। और हमने जो सुना है, जो कलीग्स हैं, जो रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं, जो टीसीएस में हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो ये सब कहते हैं टीसीएस तो कभी निकालती ही नहीं है। टीसीएस तो काम नहीं भी है तो कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करवाती है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में एडजस्ट करवाती है, पर निकालती कभी भी नहीं है। और ऐसी कंपनी से जो जिसका रिकॉर्ड ये हो, जिसका विश्वास ये हो कि जो एम्प्लॉय के साथ हमेशा खड़ी रही, काम ना हो, फैक्ट्रीज बंद हो, कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, वो एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। टाटा ग्रुप आप अपने आप में ही एक विश्वास का नाम है। तो उससे ऐसी खबर आना कि 12,000 लोगों को निकाल दिया जाए, हालांकि उनके हिसाब से सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन 12,000 लोग बहुत होते हैं। और उस पे इनके जवाब ये आया कि स्किल मिसमैच की वजह से है, लोग जो हैं वो उतने स्किल्ड नहीं है, तो इसलिए उनको निकाला जा रहा है। अब देखिए, 12,000 लोगों को निकालने का मतलब ये नहीं कि खाली 12,000 लोग निकलेंगे। लोग निकल रहे क्यों हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। समझिए इस बात को, ज़रूरत नहीं है लोगों की। तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी ज़रूरत नहीं है अगर, तो कंपनी और लोगों को क्यों हायर करेगी? मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर स्किल मिसमैच है तो शायद वो और स्किल्ड लोग जो हैं उनकी तलाश में कंपनियां हों। पर जो हाई, जाहिर सी बात है, जो स्किल्ड रहेगा वो पैसे भी तो ज़्यादा लेगा, है ना। तो पैसे भी ज़्यादा लेगा, लेकिन हायरिंग वो कम होगी, इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं होगी। ठीक है। तो अब हायरिंग ना होने से और एआई के आने से जो कि डर बना हुआ है, वो खाली इंडिया में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में एआई के आने से डर बना हुआ है, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी देश हो। ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया से लोग मत हायर करो, कुछ भी चल रहा है। तो डर जो है वो हर जगह का है एआई को लेके। क्योंकि देखिए, एआई से होता क्या है बेसिकली, एआई से आपका काम जो है वो आसान कर देता है। ठीक है। जो मान लीजिए 10 मिनट का काम है, वो अब 1 मिनट में हो रहा है काम। एआई के आने से इंसानों की ज़रूरत कम होने लगी है। जो पहले एक बंदा रिपोर्ट बनाता था, उसमें 1 घंटा लगाता था या 2 घंटे लगाता था, वो एआई से अब 10 मिनट में निकल के आती है। तो उस बंदे की ज़रूरत अब कम हो गई है। अब वो बंदा खाली हो गया कि वो और कोई काम भी कर सके। तो टीम में पहले 10 लोग थे, तो अब भैया वो काम जो सारा है वो 5 लोग कर पाएंगे। ठीक है। अब 5 लोग घर बैठेंगे। अब 5 लोग घर बैठेंगे भैया, उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेंगे नहीं सामान। तो अल्टीमेटली ये चक्र है गोल गोल। यहाँ से निकाला जाएगा, वो खरीदेगा कम, फिर लोग, कंपनियों की जो है वो प्रॉफिट्स डाउन होंगे, फिर और लोग निकल सकते हैं। ये चक्कर बन जाता है एक, आप इस बात को समझिए। ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है, एक एक लूप में फंस जाती है ये चीज़। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। लोग निकलेंगे, परचेजिंग पावर कम है, कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है, तो कंपनियों का प्रॉफिट डिक्रीज है, कंपनियों का प्रॉफिट डिक्रीज है, तो उनकी वर्कफोर्स जो है वो उन पे एक लोड बन जाता है, वो टेंडेंसी होती है कि वो और लोग को निकालें। ठीक है। तो इस बात को भी आप समझ के चलिए। और ये सब जो टेंडेंसीज, ये सब जो डर है, ये जो है वो और कहीं नहीं आपको जो है प्राइसेस में बिल्कुल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट खुली आज, फिर वही मार्केट को ऊपर ऊपर ले जाया गया और बताया गया कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद भी है ब्रेक डाउन कर दिया।
जो सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया कि भाई ठीक ठीक परिस्थितियां हैं, ठीक खास नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो कॉशंट ऑप्टिमिज्म के एक है, एक टर्म यूज़ करी कि फिलहाल फिलहाल जो है वो आपको चीज़ें ठीक है, फिलहाल ठीक रह भी सकती हैं, नहीं भी रह सकती हैं। तो वो भी एक इम्पैक्ट करा मार्केट को। पहले से ही जान निकली हुई है और जान निकाल दी मार्केट की। तो ये सब चीज़ें देखिए, सब चीज़ें इकट्ठे जब प्ले हो जाती हैं तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। एफआईआर्स पहले से ही जो है बेचने के लिए वो उतारू पड़े हैं, वो पहले से ही बेच रहे हैं, उनको और बहाना मिल जाए, उनको और चीज़ मिल जाए कि हाँ भाई के बेचना है, तो वो मौका मौका क्यों छोड़ेंगे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो देखिए मार्केट जो अब मोटा मोटी जो है घूम घाम के सब लेवल तो तोड़ दिए। 25,000 तो अब दूर की बात हो गई, जिसकी हम एक बात कर रहे थे, जो एक राहत थी, वो बांध तो देखिए टूट चुका है। अब उसको टूटने के बाद जो है हम यहाँ पे जहाँ से एक रैली आई थी, इसी पॉइंट पे आके एक फंसे हुए हैं, जो कि 24,500 का है, इसका एक सहारा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखिए नीचे कुछ खास बचता नहीं है, या फिर एक बचता है कुछ चीज़ जो कि अकेला फिर आगे 24,000, मतलब 500 पॉइंट की अब जो है रेंजेस बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये लगा लीजिए 24,000, फिर 23,500 लगा लीजिए, तो मतलब ये एक 500 की एक ब्रॉडर रेंज जो है ये सब बनी हुई है अभी। तो लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि मार्केट इस यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सीवियरिटी से नीचे आ रही है, पोर्टफोलियो का हालत ख़राब है, मार्केट नीचे आती ही जा रही है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बनता है कि तो सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, सेंसेक्स का भी हाल इससे ज़्यादा ही ख़राब ही लग रहा है, कुछ उसमें भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि अब यही सेंसेक्स का भी यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखिए यही बन के आता है, और हम चाह रहे हैं कि यही है, 80,000 के आसपास का जो सपोर्ट है यहाँ पे निकल के आता है। 83 का ये सपोर्ट, 80,500 के आसपास का जो ये सपोर्ट है वो निकल के आता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये मार्केट जो है रुकी हुई है, और कॉन्टिन्यूस आप देख सकते हैं सेलिंग लगातार आ रही है। वीकली पे देखें तो वीकली पे कॉन्टिन्यूस सेलिंग है, डेली पे देखें तो डेली पे कॉन्टिन्यूस सेलिंग है। एक थोड़ा रुकना, थोड़ा हॉल्ट लेना तो एक बार बनता है, थोड़ी सांस लेनी तो बनती है, लेकिन ये सांस लेने दे नहीं रही है हमको मार्केट, और यही एक डर की बात है। एक यहाँ पे अगर ऐसा कुछ इनसाइड कैंडल टाइप डोजी बनाए, कुछ यहाँ पे रुक सकते, रुके कुछ, ये जो है ये जो पॉइंट्स हैं इनका कुछ एक एक रिस्पेक्ट तो आनी चाहिए। बाकी तो मार्केट है, हम मार्केट को कोई फोर्स तो नहीं कर सकते कि आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, उसकी मर्ज़ी है। तो अब आप देखेंगे तो ये 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बिल्कुल आके जो मार्केट है वो रुकी है। अब देखते हैं कि इसको सपोर्ट करके ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। बाकी अभी व्यू तो यही है कि एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर यहाँ ऐसे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ा यहाँ पे कुछ दिखाना चाहिए एक अगली मूव की तरफ जाने से पहले, तो यही दिख रहा है अभी नियर टर्म पे। तो बाकी आगे क्या कर सकते हैं, मार्केट में गिरावट, ले ऑफ, ये सब जो है ये साइकिल से सब चलती जा रही हैं, और दूसरा ट्रेडिंग को लेके ही नहीं, और अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं ट्रेडिंग के साथ, तो वहाँ पे अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। ओल्ड स्किल जो है वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगी, हो रही हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी स्किल्स और आपको और मुझे भी सबको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। एआई को समझना बहुत ज़रूरत है, और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देखिए हम बाहर हो सकते हैं, अगर टीसीएस जैसी कंपनी जिसके बारे में मतलब आखिर तक भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसा हो, वो कर सकती है, तो आप लगाइए कि और कंपनियां जो हैं क्या वो तो सोचेंगी भी नहीं, दूसरा ख्याल भी नहीं देंगी निकालने से पहले। तो ग्रोथ हर जगह ज़रूरी है, मार्केट में ग्रोथ ज़रूरी है, मार्केट से पहले जो है अपने आप में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, अपने आप में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो आप सबसे पहले करिए, उसके बाद किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो और इसमें आपको कुछ नॉलेज मिली हुई हो, कुछ इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर में हो क्या रहा है आसपास, और क्या इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट्स को। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मिलेंगे जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।